प्रसीद विश्वेश्वर देवदेव प्रसीद नारायण वासुदेव प्रसीद सर्पाभरणोज्ज्वलाङ्गं प्रसीद माकौस्तुभभूषिताङ्गं प्रसीद गंगाधर शरण्य प्रसीद चक्रायुधमावरेण्य प्रसीद विश्वेश्वर दिगंबर प्रसीद विश्वेश्वर गदाधर। आप सभी भक्तों को हास परिहास, व्यंग्य, विनोद, मौज मस्ती, सामाजिक मेल जोल के प्रतीक लोकप्रिय हिंदू त्योहार होली अथवा होलिका की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अथवा होलिका वास्तव में एक वैदिक यज्ञ है। वैदिक यज्ञों में सोम यज्ञ सबसे ऊपर है। वैदिक काल में प्रचुरता से उपलब्ध सोमलता का जो रस था उसे निचोड़ करके उससे जो यज्ञ किया गया उसे सोम यज्ञ कहा गया। और इस सोम रस में इतना बल था कि ऋषि लोग, देवता लोग इसका पान करके अमरता का अनुभव करते थे, अमृत का अनुभव करते थे। लेकिन कालांतर में सोम रस या सोमलता लुप्त हो गई और कुछ अज्ञानी, कुछ मूर्खों ने शराब मदिरा पान को सोमरस समझ लिया, त्योहारों में इसका पान करने लगे, जिससे सामाजिक मेल जोल की बजाय सामाजिक तोड़, सामाजिक दूरी, पारिवारिक झगड़े, भाईचारे का टूटना ये प्रारंभ हो गया। इसलिए हिंदुओं के मुख्य पर्व होली और दिवाली, जिसमें शराब का सेवन करने से इन त्योहारों का विनाश होता चला जा रहा है, इन त्योहारों से मनुष्य जो है दूर हटता चला जा रहा है। आप सबको मिलकर के, बच्चों को, अपने परिवार को एकत्रित करके त्योहार मनाने की आवश्यकता है। होली का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। बसंत पंचमी के आते ही प्रकृति में एक नवीन परिवर्तन आने लगता है। दिन छोटे होते हैं, जाड़ा कम होने लगता है और उधर पतझड़ शुरू हो जाता है। माघ की पूर्णिमा या बसंत पंचमी के दिन होली का डांडा रोप दिया जाता है। आमर मंजरियों पर भ्रमर मंडराने लगते हैं, भंवरे मंडराने लगते हैं। वृक्षों में कहीं कहीं नवीन पत्तियों के दर्शन होने लगते हैं। प्रकृति में एक नई मादकता सी अनुभव होने लगती है। इस प्रकार होली पर्व के आते ही एक नवीन रौनक, नवीन उत्साह, उमंग की लहर दिखाई देने लगती है। होली जहां पर एक और सामाजिक एवं धार्मिक त्योहार है, वहीं पर रंगों का भी त्योहार है। आबाल वृद्ध, नर नारी, बड़े बूढ़े सभी इसे बड़े उत्सव से मनाते हैं, बड़े उत्सव से, बड़े उल्लास से मनाते हैं। और यह एक देशव्यापी त्योहार है। यह किसी उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत, मध्यम भारत ऐसे नहीं है। यह देशव्यापी त्योहार है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरा हिंदुस्तान मिलकर के मनाता है। इसमें वर्ण, जाति भेद, छोटा बड़ा, नर नारी कोई भेद नहीं है। यह रंगों का त्योहार है और ढेर सारा रंगों से खेला जाता है, ढेर सारा रंग लगाया जाता है। और उसके उपरांत होली का पूजन भी होता है। और इस पूजन में यह उच्चारण किया जाता है, यह मंत्र भी बोला जाता है कि ऐश्रिक्पा भय संत्रस्त ही कृता त्वम होली बाली सही अतस्त्वाम पूजस्यामी भूते भूति सदा। कि इस पर्व को नवीन अन्न, नया अन्न, यज्ञ पर्व भी कहा गया है। खेत से नवीन अन्न की बालियां ला करके, जिसे होला कहा गया, उसे होलिका में पकाया जाता है। और इस दिन होलिका उत्सव के मनाने के संबंध में एक मत नहीं है, अनेकों मत हैं कि क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो यह मान्यता है कि इसे कामधेन का दिन भी कहा गया। भगवान शंकर ने
इस दिन क्रोध अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था और तभी से यह त्योहार मनाया गया, ऐसा मानते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 8 दिन ओलाष्टक मनाया जाता है, ये ओलाष्टक कहे गए हैं। और भारत के बहुत प्रदेशों में ओलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधते हैं। इस शाखा के नीचे इसे नीचे गाड़ दिया जाता है और उसी के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, होलिका दहन होता है। भारत के बहुत से प्रदेशों में ऐसा मनाया गया है। और ये त्योहार जो मुख्य जिसे माना जाता है, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जो नित्य प्रति अग्नि स्नान करती थी और उसे यह वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से प्रहलाद को गोद में बैठा करके स्नान कराने को कहा, अग्नि स्नान कराने को कहा, और उसने समझा था कि ऐसा करने से होलिका नहीं जलेगी और प्रहलाद मर जाएगा, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन जाको राखे साइया मार ना सकिया कोई, प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भगत था और होलिका ने ऐसा ही किया। होलिका तो जल गई परंतु प्रहलाद जीवित बच गया। तभी से इसे इस होलिका उत्सव के नाम से मनाया जाता है। और इस दिन आमर मंजरी और चंदन को मिलाकर के खाने का बड़ा महात्म है। कहते हैं कि जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एकाग्रचित से इंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही बैकुंठ लोक में वास करते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया कि एक बार नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सब लोगों को अभय दान देना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रजा उल्लास पूर्वक हंसे। बालक गांव के बाहर से लकड़ी डंडे ला करके ढेर लगाएं, होलिका का पूर्ण सामग्री सहित विधिवत पूजन करें, होलिका दहन करें। ऐसा करने से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। होली एक आनंद उल्लास का त्यौहार है। इसमें जहां एक और उत्साह उमंग की लहरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बुराइयां भी आ चुकी हैं। जैसे पहले भी जिक्र आया है, अब फिर कहता हूं कि अबीर गुलाल की जगह पर कीचड़ मारना, शराब पी करके होली खेलना, और जिससे मित्रता नहीं शत्रुता बढ़ती है, और अश्लील और गंदे हंसी मजाक करना, एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाना। अतः इस त्यौहार को मनाने के लिए हमें इन सब बुराइयों का त्याग करना चाहिए। बड़े प्रेम पूर्वक सभी प्रकार की शत्रुता को भूल करके बड़े प्रेम पूर्वक होली का त्यौहार मनाना चाहिए। आप सभी को, सभी भक्तों को एक बार फिर से रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।